अस्सलाम वालेकुम। चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे जो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और जनरली सब स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश एसे की टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर के हवाले से जानना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। और हमने इसके हवाले से एक कंप्लीट सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, और इस सीरीज में मैंने बताया कि ऐसे राइटिंग बुनियादी तौर पे है क्या, ऐसे राइटिंग की टाइप्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका स्टाइल क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स के जो पेपर में ऐसे आते हैं उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। और अगर आप लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूं, अगर आप लोग हमारा हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0342447091, 0333260545 इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोजिटरी एसे। इससे पहले मैंने अपने दो लेक्चर्स के अंदर बताया कि डिस्क्रिप्टिव एसे क्या है, नैरेटिव एसे क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोजिटरी एसे क्या होता है, एक्सपोजिटरी एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सपोजिटरी एसे पेपर में अगर आ जाए तो उसको टैकल किस तरह से करते हैं, और किस तरह से बेटा अगर आपको एक्सपोजिटरी एसे लिखना पड़ता है तो किन किन पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले व्हाट इज एक्सपोजिटरी एसे? एक्सपोजिटरी एसेज एक्सप्लेन्स अ टॉपिक न्यूट्रली। पहली बात कि एक्सपोजिटरी एसेज एक्सप्लेन्स अ टॉपिक न्यूट्रली। राइटर्स यूज एक्सपोजिटरी एसेज टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज। राइटर क्या करते हैं? एक्सपोजिटरी एसे न्यूट्रली टॉपिक को एक्सपोजिटरी एसे एक्सप्लेन करते हैं, और राइटर यूज करते हैं अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन एरिया या किसी स्पेसिफिक एरिया में उनकी जो एक्सपर्टीज होती है उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनका डेमो देने के लिए, उनको डिस्प्ले करने के लिए। टीचर्स ऑफन असाइन expository essays to test their students understanding of a topic। और टीचर जो है वो क्या करते हैं कि किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोजिटरी एसेज असाइन करते हैं। दीज एसेज ऑफन अवॉइड इमोशंस। अब लाइक डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसे, इनमें इमोशंस नहीं होते, ओपिनियन नहीं होती, और इंस्टेड फोकस ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। एक्सपोजिटरी एसे में ना तो बेटे आपके इमोशंस होते हैं, ना आपकी ओपिनियन उस तरह से होती है, ना आपकी क्रिएटिविटी उस तरह से होती है, बल्कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उसको आपने, नॉलेज को आपने कन्वे करना होता है, मेंशन करना होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर राइटिंग अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ट्राई टू अवॉइड क्लेमिंग समवन शुड डू समथिंग आर टेकिंग अ स्टैंड ऑन द कंट्रोवर्शियल इश्यूज। उसके बाद एक्सपोजिटरी एसेज कैन टेक डिफरेंट फॉर्मेट्स बट दे टिपिकली इंक्लूड। एक्सपोजिटरी एसेज के डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके फॉर्मेट के हवाले से अगर हम बात करें तो एन इंट्रोडक्शन विद अ थीसिस स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली व्हाट द एसे विल डिस्कस। सबसे पहले क्या आ गया जी कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट आ गई, आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आ गया। ये बिल्कुल पहली वीडियो जो मैंने एसे के स्ट्रक्चर के हवाले से बताई है उसमें ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। अब सबसे पहली बात आपका इंट्रोडक्शन आ गया थीसिस स्टेटमेंट के साथ, और एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली व्हाट द एसे विल डिस्कस, जिसमें एग्जैक्ट हमने ये बताना है कि ये एसे किस बारे में है। द बॉडी पैराग्राफ्स दैट इंक्लूड टॉपिक सेंटेंस। बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस, डिटेल्स, फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफन साइटिंग सोर्सेज, और कंक्लूजन दैट समराइजेस द मेन पॉइंट्स। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, फिर उसकी जो है वो बॉडी, और फिर उसका कंक्लूजन। उसके बाद आप देख लें जी कि Guidelines for writing expository essay. Expository essays follow the same general structure of use with every essay assignment. हर essay का जो structure है वो almost same होता है, style थोड़ा different होता है, language थोड़ी different होती है। जैसे कि मैंने बताया descriptive में या narrative में हम emotions को use करते हैं, creativity को use करते हैं, अपनी जो writing skills है उनको use करते हैं अपनी, और descriptive में खास तौर पे हम ornamental language use करते हैं। तो यहाँ पे हमारा focus किस चीज
पे होता है, इंफॉर्मेशन पे होता है, फैक्ट्स पे होता है, नॉलेज पे होता है। अब उसने कहा कि एन इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ्स दैट सपोर्ट एंड एक्सपैंड अपॉन द पॉइंट्स यू मेड इन योर इंट्रोडक्शन, देन अ कंक्लूजन दैट reiterates those points and underscores your thesis. Unless your instructors require your essay to hit a certain word count, there is no specific length your essay needs to be. अब यहाँ पे एक ये बड़ा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर essay की लेंथ कितनी होनी चाहिए। बेटा याद रखें, डिस्क्रिप्टिव essay हो, नैरेटिव essay हो, एक्सपोजिटरी essay हो, जो बेसिक चीज है essay की लेंथ के हवाले से वो है पर्पस, कि why we are writing an essay। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? अगर हम ऐसे एग्जाम के लिए लिख रहे हैं तो बड़ी क्लियर सी बात है कि भाई 100 मार्क्स का ऐसे है तो उसका लेंथ उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसमें कंटेंट उतना ही रिक्वायर्ड होगा। अगर वो 50 मार्क्स का है तो वो डिक्रीज हो जाएगी, अगर वो 20 मार्क्स का है तो वो और डिक्रीज हो जाएगी। और जनरली मेरा बेटा 20 मार्क्स के ऐसे के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 20 मार्क्स का ऐसे जो है उसके लिए वो जो 4 to 5 पेजेस है, वर्ड लिमिट आप जहन में रख लें 300 to 400 450 वर्ड्स जो है, ये मतलब अगर पैराग्राफ की फॉर्म में हम बात करें तो 8 to 9 पैराग्राफ्स जो है मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। अब अनलेस योर इंस्ट्रक्टर रिक्वायर्स योर एसे टू हिट अ सर्टेन वर्ड काउंट, देयर इज नो स्पेसिफिक लेंथ योर एसे नीड्स टू बी। कोई स्पेसिफिक लेंथ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हाँ, अगर आपका इंस्ट्रक्टर कहता है कि भाई इतने वर्ड्स भी होना चाहिए, सिमिलरली इट डजंट नीड टू हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, अब इट्स अप टू यू कि आप इसको कितने पैराग्राफ्स में लिखते हैं, बट इट डज नीड टू एक्सप्रेस योर पॉइंट्स थॉरोली एंड एक्यूरेटली। लेकिन इसमें क्या है कि आपने जितने भी पैराग्राफ्स लिखे हैं, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वो जो पॉइंट्स हैं उनको बड़ा थॉरोली और एक्यूरेटली, इसमें एक्यूरेसी जो है वो इंफॉर्मेशन की, फैक्ट्स की, वो मैटर करती है। टू अचीव दिस योर एसे शुड फॉलो दिस फॉर्मेट, गिव टू टेक द क्वांटिटी ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स फॉर द नंबर ऑफ सपोर्टिंग पॉइंट्स यू मेक। अब इसमें क्या है कि आपने इस पर्पस को अचीव करने के लिए, एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए आपका वो जो स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्टरी, जिसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि भाई 10% इंट्रोडक्शन, 75% जो है वो सपोर्टिंग डिटेल बॉडी पैराग्राफ्स, और 10% जो है 10 to 15% जो है वो आपका कंक्लूजन आ जाता है। तो यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज की, इंट्रोडक्शन की। इन द इंट्रोडक्शन यू प्रेजेंट योर एसे टॉपिक एंड योर थीसिस स्टेटमेंट, आइडियली हुकिंग योर रीडर विद इंट्रिगिंग फैक्ट्स। ठीक है, अब क्या है कि आप क्या करते हैं कि अपनी थीसिस स्टेटमेंट को या अपना वो जो टॉपिक सेंटेंस है उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं इंट्रोडक्शन में कि आप इंट्रीग करते हैं अपने वो रीडर्स को कि वो उन फैक्ट्स को जानना चाह रहे हैं, उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। अब यू आल्सो इंट्रोड्यूस योर सपोर्टिंग एविडेंसेस एंड ऑल नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प योर रीडर अंडरस्टैंड योर थीसिस। बॉडी पैराग्राफ आ गया, ईच सपोर्टिंग पॉइंट यू मेक नीड्स इट्स ओन बॉडी पैराग्राफ। अब हर पॉइंट का बेटे फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म ये होती है। अब हमने कहा कि टेररिज्म की रीजंस ये होती हैं, फिर हमने कहा भाई कि टेररिज्म की ये मतलब काजेस ये है। एक काज को हम एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं, दूसरी काज को दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तीसरी काज को तीसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं। Although the 5 paragraphs essay is typically considered the standard essay length, you might need a 6 paragraph or longer essay to thoroughly communicate your thesis statement. Body paragraph आ गया, use transition words। एक पैराग्राफ को आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद जो है वो बॉडी पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ को अगले बॉडी पैराग्राफ के साथ ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करते हुए आपने जोड़ा यूज ट्रांजिशन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। द ट्रांजिशन बिटवीन बॉडी पैराग्राफ्स, ट्रांजिशन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर द phrases that express the relationship between two paragraphs, signaling to the reader why you are making a specific point and how the points fits in your overall work. In your last body paragraphs, अब ये 5 का जो स्ट्रक्चर है, ये बॉडी पैराग्राफ्स जो है ये मेरा बेटा इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है और आप क्या कर रहे हैं कि उसको प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट्स किस तरह के दे रहे हैं। You will need to transition to your conclusion. That doesn't mean you should start summarizing here. Give your final body paragraphs as much insight and detail as you gave your previous body paragraphs. Conclusion आ गया, in your conclusion you restate your thesis statement. अब जहां से आपने बात स्टार्ट की थी conclusion में आके उसी बात को आपने agree, disagree, prove करना है, उसके हवाले से आपने जो information दी है उसके हवाले से जो stance है, and summarizing the points you made in, sorry यहाँ पे आपकी opinion as such नहीं होती, लेकिन आपने मेरा बेटा क्या करना है, agree, disagree की बजाय आपने जो स्टार्ट में जो facts बयान किए थे आपने conclude
भी उन इफेक्ट्स के ऊपर आगे करना है। यू मेड इन योर बॉडी पैराग्राफ्स, इट शुड नीटली टाई अप एनी लूज एंड्स एंड आंसर एनी लिंगरिंग क्वेश्चंस द रीडर मे हैव। अब मेरा बेटा आपकी जो ऐसे के अंदर ना, वैसे तो ऐसे सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका स्टार्ट अगर बहुत इफेक्टिव हो और आपकी एंडिंग बहुत इफेक्टिव हो तो फिर मेरा बेटा आपका जो ऐसे है वो अच्छा ऐसे कंसिडर किया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, बॉडी पैराग्राफ्स बहुत अच्छे लिखे और एंड पे आप प्रॉपर्ली कंक्लूड नहीं कर पाए। जब तक मेरा बेटा चीजों को आप कंक्लूड नहीं करेंगे, उनकी कोई राइट डायरेक्शन नहीं बनेगी, तब तक मेरा बेटा वो एक आपका अच्छा क्वालिटी वर्क कंसिडर नहीं होगा और इस तरह से फिर मेरा बेटा जो आपके मार्क्स हैं वो भी डिडक्ट होने का अंदेशा है। सो यहां पे मैंने 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर की बात की। पहले में आपने इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट दे दी, फिर 3 जो पैराग्राफ्स हैं वो किसके आगे, बॉडी के आगे, ऐसे कि जिनको हम स्पोर्टिंग डिटेल भी बोलते हैं, और लास्ट जो है वो कंक्लूजन का आ गया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, आपका ऐसे 20 मार्क्स का है, 6, 7, 8, 9 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है मेरा बेटा कि आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है और आप जो है वो अपने नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, उन फैक्ट्स को जो आपसे रिक्वायर्ड है एक्सपोजिटरी ऐसे में किस तरह से कोहेरेंट वे में लेकर चलते हैं। सो ये आज का लेक्चर था कि एक्सपोजिटरी जो ऐसे है वो क्या होता है, एक्सपोजिटरी ऐसे की टेक्निक्स क्या है और किस तरह से इफेक्टिवली हम एक्सपोजिटरी ऐसे लिख सकते हैं, किन चीजों को हमें कंसिडर करना चाहिए, किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया कि मैं इंशाल्लाह कुछ सैंपल एसेस भी आप लोगों के लिए ऐड करूंगा, नैरेटिव एसेस भी ऐड करूंगा, डिस्क्रिप्टिव एसेस भी ऐड करूंगा और जो एक्सपोजिटरी एसेस हैं वो भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से और एजुकेशनल जो वीडियोस हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।